8 अप्रैल 2024 अमावस्या का एक ऐसा दिन जब सूर्य ग्रहण का छाया पूरी पृथ्वी पर होगा और सूतक काल पूरे दिन रहेगा। इस साल की पहली सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल 2024 को है। ये चैत्र महीने की अमावस्या होगी। अमावस्या और सोमवार दोनों ही दिन भगवान शिव पूजा का खास दिन माना जाता है। ऐसे में इस दिन साधक को 2 गुना फल प्राप्त होता है। इस बार चैत्र अमावस्या तिथि 8 अप्रैल 2024 सोमवार को सुबह 3:21 पर शुरू होगी। सोमवती अमावस्या तिथि इसी दिन रात 11:50 तक रहेगी। स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:32 से सुबह 5:18 तक रहेगा। शिव पूजा का समय सुबह 9:13 से 10:48 तक रहेगा। पितरों का तर्पण का समय सुबह 11:58 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। मान्यता है कि ग्रहण के दौरान सूर्य राहु से ग्रसित हो जाते हैं और इस वजह से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार यह ग्रहण भारत में भी दिखाई देने वाला है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे देश समेत मेष से मीन राशि तक सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। कुछ राशियों के लिए सूर्य ग्रहण शुभ फलदायी रहेगा, तो कुछ राशियों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव मध्यम फलदायी रहने वाला है। इस दौरान धन के लेन देन से लेकर वाहन चलाने तक कई मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही मेहनत से कमाई गए धन को सावधानी से खर्च करने की आवश्यकता है, अन्यथा कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ गलत फहमियां बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आपकी खुशियां कम हो सकती है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आपके प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ सकती है, जिसकी वजह से आपके जीवन में समस्याएं खड़ी हो सकती है। सोमवती अमावस्या के दिन लग रहे सूर्य ग्रहण का प्रभाव कर्क राशि वालों के लिए मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस दौरान कभी कभी स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर जा सकती है और आप जिस चीज की उम्मीद लगाकर बैठे हो उसमें आपको निराशा मिल सकती है। नौकरी पेशा जातकों इस दौरान संभलकर कार्य करने की, अन्यथा बिना वजह विवाद की स्थिति बन सकती है और कार्य क्षेत्र में आपको कड़ा संघर्ष भी करना पड़ सकता है। अगर आप साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और धन संबंधित मामलों में भी देखभाल की जरूरत है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों के लिए उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। इस दौरान पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही आपको निवेश करने से बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा नुकसान होने की आशंका बन रही है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, जिसकी वजह से मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा जातक और अगर नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं तो इस दौरान आपको रुकने की सलाह दी जाती है। साथ ही आपके कामकाज में भागदौड़ की स्थिति भी बन सकती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव कुंभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इस दौरान अपने साथ साथ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। साथ ही ग्रहण के प्रभाव से काम को लेकर आपके अंदर संतुष्टि की भावना कम देखने को मिलेगी और आप पर काम का अधिक दबाव भी रहेगा। इस दौरान आप बेहतर संभावनाओं के लिए नौकरी बदलने का विचार कर सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए काम में भागदौड़ की स्थिति ज्यादा रहेगी, लेकिन लाभ औसत से भी कम मिलेगी। इस अवधि में धन का लेन देन और निवेश करने से बचें, अन्यथा आपका धन फंस सकता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो उसके वैधानिक पहलुओं की गंभीरता से सोच विचार कर लें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक साल में 3 या उससे अधिक ग्रहण शुभ नहीं माने जाते हैं। बताया जाता है कि अगर ऐसा होता है तो प्राकृतिक आपदाएं और सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। ग्रहण से देश में रहने वाले लोगों को नुकसान होता है, बीमारियां बढ़ती है, देश की आर्थिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव आते हैं। ऋषि मुनियों को ग्रह नक्षत्रों की इस घटना का ज्ञान बहुत पहले से ही है। महर्षि अत्रि ग्रहण के ज्ञान को देने वाले प्रथम आचार्य माने गए हैं। ऋग्वेद के एक मंत्र में यह चमत्कारी वर्णन मिलता है कि हे सूर्य, असुर राहु ने आप पर आक्रमण कर अंधकार से आपको ढक दिया है।
उससे मनुष्य आपके रूप को पूर्ण रूप से देख नहीं पाए और हतप्रद हो गए। तब महर्षि अत्रि ने अपने अर्जित ज्ञान की सामर्थ्य से छाया का दूरीकरण कर सूर्य का उद्धार किया। मत्स्य पुराण के अनुसार सूर्य ग्रहण का संबंध राहु केतु और उनके द्वारा अमृत पाने की कथा से है। एक बार स्वरभानु नाम का राक्षस अमृत पीने की लालसा में रूप बदलकर सूर्य और चंद्र के बीच बैठ गया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे पहचान लिया। लेकिन तब तक स्वरभानु अमृत पी चुका था और अमृत उसके गले तक आ गया था। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन यह राक्षस अमृत पी चुका था, इसलिए मरकर भी जीवित रहा। इसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु। कथा के अनुसार उस दिन से जब भी सूर्य और चंद्रमा पास आते हैं, राहु केतु के प्रभाव से सूर्य ग्रहण लग जाता है। महाभारत युद्ध की शुरुआत ग्रहण के समय हुई थी, वहीं युद्ध के आखिरी दिन भी ग्रहण था। इसके साथ ही युद्ध के बीच में एक सूर्य ग्रहण और हुआ था। इस तरह 3 ग्रहण होने से महाभारत का भीषण युद्ध हुआ था। महाभारत में अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को मार देंगे, वरना खुद अग्नि समाधि लेंगे। कौरवों ने जयद्रथ को बचाने के लिए सुरक्षा घेरा बना लिया था, लेकिन उस दिन सूर्य ग्रहण होने से सभी जगह अंधेरा हो गया। तभी जयद्रथ अर्जुन के सामने यह कहते हुए आगे गया कि सूर्यास्त हो गया है, अब अग्नि समाधि लो। इसी बीच ग्रहण खत्म हो गया और सूर्य चमकने लगा। तभी अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा घूमते घूमते सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य की चमकती रोशनी चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती। चंद्रमा के कारण सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से ढकने लगता है और इसी को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। भारत के अलावा ग्रहण को आयरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, दक्षिण नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, जापान, रूस का पूर्वी भाग, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर शेष ऑस्ट्रेलिया और अधिकांश अफ्रीका में देखा जा सकेगा। ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य न करें, किसी मांगलिक कार्य का संकल्प न ले। ग्रहण के दौरान कोई भी धार्मिक अनुष्ठान न करें। सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान का जाप और ध्यान करना चाहिए। खाने के सामान में तुलसी दल को रख दे ताकि सामान और खाने की वस्तु पवित्र रहे। ग्रहण के दिन शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए और साथ ही इस दिन गरीबों को भी दान करना चाहिए। ग्रहण काल में मंत्र जाप, स्तुति और ध्यान करना विशेष लाभकारी होता है। आप ओम नमः शिवाय या ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। चंद्रमा के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यदि आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या दीक्षा लेना चाहते हैं तो वह भी ग्रहण काल में विशेष शुभ होता है। ग्रहण के समाप्त होने पर किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्तुओं का दान करें। इस दिन चावल, चीनी, दूध या चांदी का दान करना सर्वोत्तम माना जाता है। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।